जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान है, ताकि हमारा जो भी वक्त और जो भी एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट हो, हम कुछ ऐसी हमारी दुनिया हमारी आखिरत दोनों में हमारे लिए भलाई का सबब बने। मैं हमारे तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को मेंटोर्स को आज ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम कर रही हूँ और आप सबको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ ग्रूम योर लाइफ से। ग्रूम योर लाइफ FBR एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिसका मकसद आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स की एंड मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। और आपको बता चलूँ कि ग्रूम योर लाइफ अपनी सर्विसेज पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और आपको मेरी स्क्रीन पर हमारे कैंपसेस शो होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट कैंपसेस जो हैं वो आपके शहर के नाम से जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। जस्ट वेट अ मिनट, रीलोड हो रहा है। और मैं आपको बता दी चलूँ कि हमारे डिफरेंट कैंपसेस का मकसद भी और मोटिव ये है कि हम अपने तमाम तर स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन कर दें कि वो अपना फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट कर सकें और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे मेंटोर्स आपके साथ शेयर करते हुए जाए इंशाल्लाह ताला। जस्ट वेट अ मिनट, स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी, आपको हमारे कैंपसेस भी ओवरऑल शो हो जाएंगे। एक दफ़ा ओवरव्यू करते चलें कि कौन-कौन से शहर से जो है वो हमारे कैंपसेस लॉन्च हुए हैं और कहाँ-कहाँ से हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हम अपनी सर्विसेज, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताती चलूँ सबसे डिफरेंट बात कि ग्रूम योर लाइफ को आप क्यों चूज़ करेंगे और हाउ ग्रूम योर लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। वो कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो कौन-कौन सा सपोर्ट है जो हमें बाकी इदारों से डिफरेंट बनाता है और वो कौन-कौन सा सपोर्ट है जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन पर जो है वो गूगल क्लासरूम शो हो रही होगी, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि आपके तमाम तर लाइव सेशंस, यानी वो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पार्ट बन जाते हैं ग्रूम योर लाइफ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी जब आप एक बार अपने कोर्स एनरोल कर लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप ग्रूम योर लाइफ के इदारे का पार्ट बन जाते हैं, तो हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को गूगल क्लासरूम का लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जहां आपकी तमाम तर लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती हैं। ठीक हो गया? यानी आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाए, इस चीज़ का खदशा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जहां हमारे मेंटोर्स ऐड होते हैं, जहां आपके सीनियर्स ऐड होते हैं, जो आपकी क्यूरीज को 24 और जो है वो रिजॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाता है। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूम योर लाइफ प्रोवाइड करता है वो ये कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आप लाइफ टाइम पार्ट बन जाते हैं ग्रूम योर लाइफ का। यानी कि आपको अपने कोर्सेज को रिवाइज करने के लिए दोबारा से इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से किसी किस्म के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम इनरोलमेंट में आप लाइफ टाइम अपनी क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे 6 माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। आप कभी भी चाहें तो अपने कोर्स को रिवाइज करने के लिए आपके पास ग्रूम योर लाइफ का एक्सेस मौजूद होता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट जो है वो मौजूद होता है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ ग्रूम योर लाइफ की ओनर एंड फाउंडर से, मैम माही इकबाल से, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, जो कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर भी हैं, जो आज अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगी रिगार्डिंग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल PPC। आज के जो सेशन है बेसिकली उसके 2 पार्ट्स हैं, यानी फर्स्ट पार्ट पे मैम माही आपके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगी रिगार्डिंग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल PPC। एंड द सेकंड पार्ट में सर उस्मान जो हमारी गेस्ट ऑफ स्पीकर हैं, और वो हम आपके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे लिंक्डइन के बारे में, टिकटॉक के बारे में, शॉपिफाई के बारे में। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आपके मेंटर के साथ जो है वो कनेक्ट करने जा रही हूँ, मैम माही इकबाल के साथ, और सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम अस्सलाम माही, वालेकुम कैसी हैं आप? ज़ोहा, क्या हाल है आपकी? जी जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम, मैम, क्या आप हाल है कैसी हैं? ज़ोहा आपकी? ठीक-ठाक। मेरी वॉइस जी क्लियर है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, आप काइंडली कैसे? कंफर्म कर दीजिएगा। जी जी सब कुछ क्लियर है, आप सेशन कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ज़ोहा जो है वो करवा चुकी हैं। तो माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ स्क्रीन में आपके सामने भी शो हो रहा होगा। मैं एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर, एज़ अ गूगल PPC मेंटोर, एज़ अ फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल मेंटोर और सर्विस प्रोवाइडर जो है मैं काम कर रही हूँ पिछले 5 सालों से।
ये तमाम चीज़ों का सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अपनी रन कर रही हूँ, 9 कैंपसेस रन कर रही हूँ, एज अ 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई हैं और ग्रूम योर लाइफ को जो है वो बनाने का मकसद क्या था मेरा, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मार्केटिंग को प्रमोट करने का मकसद क्या था मेरा, ये तमाम चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी। मेरा विजन क्लियर था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो हैं अगर मार्केटिंग वो सीखना चाहते हैं, वो अपना करियर एज अ मार्केटर शुरू करना चाहते हैं, तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाए। लाइक अगर वो फेसबुक के मास्टर बनना चाहते हैं, वो गूगल पीपीसी के मास्टर बनना चाहते हैं, वो लिंक्डइन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टिकटॉक मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो उनको एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद हो उनके लिए जहां पे एक्सपर्ट्स की मदद से वो उन प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग भी कर सके, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, किस तरह से वो एज अ मार्केटिंग एजेंसी अपनी रन कर सकते हैं, मार्केटर काम कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज करने का मतलब और स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म है जो कि इस टाइम अगर डेली लाइफ में भी देखें और अगर हम एक रूम में भी बैठे हुए हैं तो हम लोग बजाय इसके आपस में बात करने के हम सबके हाथों में मोबाइल है। हर दूसरा बंदा जो है वो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है और यही एक रीजन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। और मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है कि अगर आपके पास ये मार्केटिंग की स्किल आ जाती है और आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं किस तरह से मार्केट में अपने आप को सेल कर सकता हूँ, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकता हूँ, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को मैं यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फिर ग्रो करने से। तो आज हम यही तमाम चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ और अपनी स्लाइड की तरफ मैं चलूंगी कि सोशल मीडिया है क्या। सबसे पहले तो सोशल मीडिया है क्या ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जो है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का क्योंकि आज हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो लिंक्डइन, टिकटॉक एंड शॉपिफाई स्टोर की तरफ है, लेकिन फेसबुक, गूगल पीपीसी जो है ना वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो बिगनर्स भी यहाँ पे मौजूद है ना और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मार्केटिंग क्या होती है, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप में से बहुत सारे फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, गूगल यूज करते हैं, गूगल कुछ भी सर्च करना है गूगल पे जा रहे हैं, आपको कुछ भी कहीं जाना है गूगल मैप ओपन हो रहा है, आप लोगों ने फेसबुक पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट एड्स टाइप के नजर आ रही हैं। मीन्स हर तरह का टिकटॉक आप लोग यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन आप लोग यूज कर रहे हैं, हर तरह का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स पे बिलियंस यूजर है, बिलियंस ओवर बिलियंस एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। अब ये प्लेटफॉर्म हम मार्केटर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपने जो है अपनी मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, आपको क्लाइंट्स चाहिए, आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपको कस्टमर्स चाहिए, आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आपको स्टूडेंट्स चाहिए, आपको चीज बेचना चाहते हैं, आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करें। ठीक है, और इस तमाम प्रोसीजर को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। हम इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और इन प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें बेचना शुरू करते हैं। और ये किस तरह से पॉसिबल होती हैं, यही सारी चीजें जो है आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में कवर करवाई जाती हैं। बस चूज आपने करना होता है कि सबसे पहले स्टार्ट आपने किससे लेना है, आप कौन से वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पहले स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर वन बाय वन आस्ता आस्ता आप किन किन प्लेटफॉर्म के मास्टर बनना चाहते हैं। चलते अपने सेकंड स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की इस टाइम क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ओवरऑल देखा जाऊं तो इस टाइम 7 मिलियन जो है ना इस टाइम इंटरनेट यूजर्स पाकिस्तान में मौजूद है। हर दूसरा बंदा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वो ऑनलाइन होते हैं, हर दूसरे बंदे के पास स्मार्टफोन मौजूद है। अब जब इतनी बड़ी ऑडियंस है तो आपको नहीं लगता कि आप इसमें अपनी प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपकी कोई सर्विसेज हैं, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, आप उनको वहां से आसानी से सेल कर सकते हैं? आपको एक बड़ी तादाद में जो है वो क्लाइंट मिल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक पर्सन है जो शूज सेल कर रहे हैं और वो एक एरिया को कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कराची में है, गुलशन इकबाल के एरिया में या तारिक रोड के एरिया में, वहां पे वो शूज सेल कर रहे हैं, वो उसी एरिया को कवर करते नजर आ रहे होंगे। लेकिन वही पर्सन अगर वो ऑनलाइन आ जाती है, वो
टिकटॉक में भी शूज बेचना शुरू कर देते हैं, वो जो है लिंक्डइन में भी शूज, लिंक्डइन तो चलो मैं नहीं बोलूंगी, फेसबुक में भी सेल करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम में भी शूज सेल करना शुरू कर देते हैं। अब वो पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, डिलीवरी वो दे रही है उनको, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कहाँ से जल्दी वो ग्रो करेंगे? वो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग से जल्दी ज्यादा ग्रो करेंगे, या जस्ट एक दुकान ओपन करके वो एक साइड से दुकान जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे? तो ये होता है सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा पाकिस्तान, इस तरह पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा जिस तरह के क्राइसिस में वो चल रहा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि मार्केटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लें। पाकिस्तान में रह के बाहर मुल्क से डॉलर कमाना शुरू करें, बाहर सर्विसेज दें। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि मैम हमारी तो कोई फिलहाल ऐसी कोई सर्विसेज नहीं, या हमारे कोई प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, वो भी मैं भी बताऊंगी कि कौन सा स्टूडेंट किस स्टेज पर है, उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये तमाम चीजें भी मैं कवर करूंगी। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, चलते हैं सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज होता है, और हर ज्यादातर मैक्सिमम बिजनेस जो है इन्हीं प्लेटफॉर्म पे रन किए जाते हैं और जबरदस्त यहाँ से रिजल्ट्स लेकर आए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती है, मैं अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करवाती हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आती हूँ, फेसबुक ओपन करती हूँ। अब आप लोग फेसबुक डेली बेसिस पे यूज करते होंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। अब आप नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल एक पोस्ट हुई हुई 43 मिनट्स पहले, इसी तरह से ये पोस्ट हुई हुई है, ये भी पोस्ट हुई हुई है, और फिर हमारे सामने आ जाते हैं स्पॉन्सर्ड। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या होता है, ये होते हैं ऐड। अब इस चीज को समझें, फेसबुक इंस्टाग्राम हमें कहते हैं, इंस्टाग्राम पे जो फेसबुक का ये प्लेटफॉर्म है, अब फेसबुक हमें कहते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, आप कोई भी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, आपका कोई चाहे प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं, चलो आपका शूज है, कॉस्मेटिक का आपका काम है, किचन एसेसरीज का काम है, फैशन एसेसरीज का काम है, और आप चाहते हैं आप उसको ऑनलाइन बेचें। अब आप क्या करेंगे, फेसबुक आपको कहते हैं मुझे आप अच्छा सा ऐड बना के दें, ठीक है, आप मुझे एक अच्छा सा ऐड बना के दें, मैं अपने यूजर्स को दिखाऊंगा, जो यूजर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं 75% अपने डेली रूटीन का टाइम है वो इस फेसबुक पे यूज कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं। आप मुझे वो एक ऐड बना के दें, जब वो स्क्रॉल कर रहे होंगे उस बीच में मैं आपका ऐड भी दिखा दूंगा, ठीक है, मे भी उनको आपका ऐड अच्छा लग जाए, और अगर जब उनका ऐड अच्छा लग जाएगा तो वो डायरेक्टली आपको क्लिक कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे लर्न मोर का, जिसपे मैं क्लिक करूंगी तो वेबसाइट पे लैंड कर जाऊंगी। इसी तरह हम यहाँ पे डिफरेंट बटन लगाना सीखते हैं, मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा, वो सिखाना मेरा काम है कि हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन कोई सा भी लगा सकते हैं, लाइक हम व्हाट्सएप का बटन लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आए, हम चाहते हैं कस्टमर हमें कॉल करें, हम चाहते हैं हमारे मैसेंजर पे आए, हम चाहते हैं कि हमारा लीड फॉर्म फिल करें, हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर लैंड करें, तो वो हमारे पे डिपेंड करते हैं हम कहाँ चाहते हैं। मीन्स ये कि फेसबुक हमें हमारे क्लाइंट से डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करते हैं, प्रॉपर एक ऐड बनाना सीखते हैं, जिसमें अगर मैं आपको प्रॉपर आउटलाइन दिखाऊं, अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास 2 मॉड्यूल है। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है, ये फेसबुक, इसमें भी फेसबुक इंस्टाग्राम है, लेकिन ये बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए, मींस ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि फेसबुक पेज पे किस तरह से क्लाइंट को लेकर आना है, उनकी वेबसाइट नहीं है और अभी फिलहाल वो वेबसाइट की तरफ नहीं जा रहे, वो चाहते हैं कि वो पेज बनाए प्रॉपर तरीके से, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रॉपर पेज पे किस तरह से हम लोग लीड जनरेशन, मैसेज की कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन, ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, हम लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हम इसमें, ये चीजें हम कवर करते हैं। अब इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें ये सीखता है, अगर आपका किसी भी किस्म का कुरान अकेडमी है, आप इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, आप कुछ छोटी मोटी चीजें सेल कर रही हैं, आप वो इजिली इसमें कर सकते हैं। लाइक आपने एक पेज बनाना है, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेज नजर, फॉर एग्जाम्पल अब ये पेज है, ठीक है, अब ये कपड़ों का ब्रांड है, अब इसमें क्या ये लोग क्या करते हैं, ये पेज पे ही सेल्स लेकर आ रहे हैं,
इन्होंने अपने कपड़ों की सारी जो है ना वो शो की इधर, और यहाँ से फिर वो एड रन करेंगे, कस्टमर जो है इनके पेज पर आएगा और यहाँ से आके इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। तो ये तमाम चीजें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में कवर करते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आप किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी, लाइक अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप कुछ पढ़ाना जानते हैं तो आप अपनी एकेडमी लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप जो है दोनों का आप कहते हो नो मैम अभी तो ना हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना अभी हम फिलहाल कुछ सिखा सकते हैं, देन आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको इस ट्रेनिंग में प्रॉपर एजेंसी बनाना बता देती हूँ। जिस तरह हमारी एक एजेंसी है, इस तरह आपको एजेंसी बनाना सिखा दी जाती है कि आप अपनी एजेंसी बना के किस तरह से जो है वो क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। आप उनके लिए एड कॉपी बनाएं, आप उनके लिए पेज मैनेजमेंट करें, आप उनको क्लाइंट्स ला के दें, आप उनके लिए लीड जनरेशन की कैंपेन चलाएं, आप उनके लिए व्हाट्सएप की कैंपेन चलाएं, आप उनको उनके पेज पर लाइक्स ला के दें, और आप अपने महीने के उनसे सर्विस चार्जेस लें। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है तमाम चीजें बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके कवर करते हैं। मतलब आप पेज पर जितनी भी सारी मार्केटिंग होती है वो सारी की सारी मैंने यहाँ बहुत डिटेल में कवर की हुई है। फिर आता है हमारा पार्ट 2। अब ये जो आता है, जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हमारी जो वेबसाइट होती है, अब मैं चाहती हूँ कस्टमर जो है वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाए, ठीक है। अब फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की ट्रेनिंग में क्या होता है, टोटली फेसबुक ई कॉमर्स आ जाता है। इसमें मैं आपको क्या कवर करवाती हूँ, इसमें ये होता है कि अब आपकी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि जो मेरा कस्टमर, मैं फेसबुक से ऐड चलाऊं और मेरा कस्टमर जो है वो लैंड कर जाए मेरी वेबसाइट पे, यहीं पर ही जाए, यहीं पर ही प्रोडक्ट को जो है वो पसंद करे, यहीं पर ही ऐड टू कार्ट करे, यहीं से ही खरीदे और मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है ई कॉमर्स पे जाते हैं, अपनी शॉपिफाई स्टोर को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, पिक्सेल्स आप कनेक्ट करते हैं, किस तरह से पिक्सेल इंटीग्रेट होता है, इवेंट्स किस तरह से बनते हैं, डोमेन वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, ये तमाम की तमाम जो है ना आउटलाइन आपके सामने शो हो रही, तमाम चीजें, स्ट्रेटजी कैसे बनती है, सेल्स फनल कैसे होता है, ये कंप्लीटली एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आ जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कवर की हुई हो। अब वो स्टूडेंट जो ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो मार्केटिंग एजेंसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है कि आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की ट्रेनिंग जो है वो कवर करेंगे, जिसमें तमाम चीजें जो है जो आउटलाइन आपके सामने शो हो रही है वो कवर करवाई जाती है। फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गूगल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग का तो समझ में आ गया। अब गूगल एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने सिंपली लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे देखें, ये ऐड आपको नजर आ रहा है, ये आपको ऐड नजर आ रहा है, ये आपको ऐड नजर आ रहा है। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, ये सर्च एड्स होते हैं। गूगल पीपीसी में गूगल एड ऐसा है कि किसी ने कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बाय करना है, कुछ सर्च करना है, सबसे ज्यादा ये सर्च इंजन यूज होता है, ठीक है। आपने कोई ऐप डाउनलोड करनी है, आप प्ले स्टोर में जा रहे हैं, राइट। आप लोगों ने कोई वीडियो देखनी है, आप यूट्यूब में जा रहे हैं, यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने एड्स रन करने हैं यूट्यूब के, तो आपको गूगल के ही वीडियो एड्स रन करने होंगे। आपको सर्च ऐड करनी है, तो ये सर्च ऐड चलाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे और यहाँ पर ऐप का ऐड आ जाएगा। तो इसमें गूगल एडवर्टाइजिंग में अगर आप ये चाहते हो कि आप गूगल एडवर्टाइजिंग करें, आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं या अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वो गूगल एड्स के जरिए किस तरह से पॉसिबल है, वो गूगल एडवर्टाइजिंग में आप सीखते हैं। पीपीसी जिसको हम कहते हैं, आप प्रॉपर पीपीसी के एड जो है वो सीखते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आते हैं कि मेरी प्रोडक्ट है या मेरी वेबसाइट है, मुझे इस पे एड चलाने, गूगल एड्स रन करने, सर्च कैंपेन चलानी है, वो आप सीख चुके होंगे। आपको डिस्प्ले कैंपेन चलानी है, डिस्प्ले का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखते होंगे कि वेबसाइट के साइड में शो हो रहे होते हैं, एप्स के साइड में शो हो रहे होते हैं, ये सारे डिस्प्ले एड्स होते हैं। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। यूट्यूब का आप देखते हैं कि वीडियो चल रही होती है, बीच में स्किप आ जाता है, स्किपेबल, तो उनको भी हम गूगल एड्स ही कहते हैं। अब आपको वीडियो एड्स चलाने हैं, आपको डिस्प्ले एड्स चलाने हैं, आपको स्मार्ट एड्स, अच्छा स्मार्ट एड की बात करूँ,
बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मैम हमारी तो वेबसाइट ही नहीं है, तो हम गूगल एडवर्टाइजिंग किस तरह से करेंगे, हम अपने लिए ऐड किस तरह से चला सकते हैं। तो गूगल एडवर्टाइजिंग में मैं उनको बिजनेस प्रोफाइल बनाना बता देती हूँ कि किस तरह से आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनती है। लाइक गूगल पे की बिजनेस प्रोफाइल आपकी किस तरह से बनाई जाती है। लाइक जस्ट आपको सिंपल नाम लिखे और आप गूगल की लिस्ट में हो जाए, आपको गूगल के अंदर किस तरह से अपने आप को लिस्ट करवाते हैं, एंड देन उसके ऊपर आप किस तरह से ऐड चला सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे भी ऐड रन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप डिटेल में सीखेंगे। साथ ही साथ वीडियो एड्स चलाने, आपने यूट्यूब के ऐड चलाने हैं या आपने गूगल के यूट्यूब ऐड चलाने हैं, तो वो भी आप इसमें कवर कर रहे होंगे। लाइक देखिए, ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो है वो चीजों को सेल कर सकते हैं। अब चाहे तो आप फेसबुक से स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, गूगल पीपीसी से स्टार्ट करें, या आप पे डिपेंड करता है। लिंक्डइन से स्टार्ट करें, टिकटॉक से स्टार्ट करें, लेकिन टाइम के साथ साथ आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स को पता होना चाहिए अगर आप एज अ मार्केटर जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक मार्केटर की वर्थ क्या है, अगर आप जाके चेक करें तो इस टाइम पर मार्केटर एक ऐसा पर्सन है जो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो चार्ज करते हैं, और सबसे ज्यादा डिमांड भी मार्केटर्स की है, और आने वाला वक्त भी मार्केटर्स का है। क्योंकि जो भी बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग आती है तो ग्रो कर जाओगे, वरना तो अपना आधे से ज्यादा प्रॉफिट जो आपको मार्केटर हायर करने में लगेगा। ठीक है। और या तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो हाई पेइंग जो है वो एक मार्केटर ही है, सबसे ज्यादा पैसे जो है वो एक मार्केटर ही लेता है। तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके अब यहाँ पे सवाल ये कि मैम हमें ये क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें ये, मैम अगर हम मीक सीख जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की एक्सपर्ट बन जाती हूँ, साथ ही मैं गूगल की एक्सपर्ट भी बन जाती हूँ, मुझे क्या फायदा होगा। अब आपके जो फायदे हैं वो क्या, एक तो आप अगर खुद का बिजनेस है, अगर तो आपका खुद का, अगर आपके फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ग्रो करेंगे वो बताना मेरा काम है आपका। आप कहते हो नो मैम हमारा फिलहाल तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको हम कर सकें, आप कहते हो आपका ई कॉमर्स है, शॉपिफाई का स्टोर है, आप उसको रन कर सकते हैं इजीली, आप उसको बना, अगर आपका खुद का नहीं आप क्लाइंट का कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास देखिए कोई स्किल होगी जो आप सिखा सकें। ठीक है, या आपके पास कोई ऐसी टीम है जो कि वो सिखा सकती हैं, आप एक टीम के साथ मिलकर एक अपना इंस्टीट्यूट अकेडमी ओपन कर सकते हैं और उसमें मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट। अभी यहाँ पर आप ग्रूम योर लाइफ में मौजूद हैं। अब मैं खुद मार्केटर हूं तो मैं अपने इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग खुद करती हूँ, मुझे किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे खुद मार्केटिंग ना आती तो आपको क्या लगता है कि आज मैं मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही होती, अपनी 9 कैंपसेस रन कर रही होती, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ में काम कर रही होती, एज अ मेंटोर मैं आज आपके सामने सामने मौजूद होती, 1-to-1 सेशंस में दे रही होती बिजनेस ऑनर्स के। तो ये तमाम चीजें किस तरह से पॉसिबल है मार्केटिंग स्किल पर, क्योंकि जब आप खुद मार्केटर होते हैं ना, आपको पता होता है अपने बिजनेस को मैंने किस लेवल पे लेके जाना है। एंड साथ ही साथ अगर आप कहते हो कि मैम जी ऊपर जितने भी तीनों आपने बताए फिलहाल तो इन तीनों के काबिल नहीं हूं मैं, फिलहाल मैं नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहूंगी आप अपनी सर्विसेज देना शुरू करें। आप यहाँ पे मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देना शुरू करेंगे, ऊपर जितने तीनों आप इन तीनों पे काम करने के काबिल हो चुके होंगे, क्योंकि आपके सामने किसी भी किस्म का ब्रांड आ जाए आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। आपके सामने किसी भी किस्म का स्कूल कॉलेज कुछ भी आता है, आप अकेडमी आती है, आप उसकी मार्केटिंग उनको लीड्स ला के दे सकते हैं, आप सेल्स ला के दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पे करना है, स्किल पे करना है। हाँ ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आपने 1 महीने में सीखा और आपके नेक्स्ट मंथ से जो है ना आप करोड़ों रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे। करोड़ों रुपए आप 100% कमाएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ तब जब आप अपनी स्किल के साथ सिंसियर होंगे, जब आप सिंसियरली जो है ना स्किल सीख रहे होंगे। प्रैक्टिस आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं जितना भी अच्छा सिखा लूं, जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं इस पे इन्वेस्ट करोगे, आप खुद अपना टाइम उस पर नहीं लगाओगे, तब तक आप कवर नहीं कर सकते। तो एंड में बस मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा हो सकता है बड़ा सोचें। ठीक है, जितना होता है बड़ा सोचें, बेशक छोटे से शुरू करें, लेकिन सीखना शुरू करें, एटलीस्ट सीखना शुरू करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आपके काम में नजर आएगी, और जितनी परफेक्शन आपके काम में नजर आएगी आपका क्वालिटी का वर्क पे आप उतना चार्ज कर सकती है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो क्वेश्चन करें, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। जी जोहा। यस जोहा, मेरी वॉइस आ रही है आपको?
यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं आप लोगों से जो भी सवाल है। मैम वॉइस बहुत स्लो थी, मेरी वॉइस बहुत स्लो थी, सबको वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था? नो नो मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल ठीक थी, वो जस्ट उनके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू आ रहा था। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे अगर आपको कोई जी क्वेश्चन है, चलिए स्टूडेंट। आप ऐसा करें, आप जो है उस्मान को जब से इंट्रोड्यूस करवाएं, और बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों के जी मैम। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे टाइप करें। आज आपको लाइव आंसर्स मिलेंगे। जिनको जो प्रॉब्लम आ रही, एड अकाउंट में इशू आ रहा है, उनको सेल्स अच्छी नहीं आ रही है, उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप लोग पूछें। आज आप लोगों को मैं भी मौजूद हूँ, उस्मान भी मौजूद है, मार्केटर्स हैं दोनों, हम आपको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी जोहा। जी स्टूडेंट्स, आप काइंडली ये चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें अपने क्वेश्चंस, ठीक है? आपके मेंटर जो है वो आपको आंसर कर देंगे रिस्पेक्टिव एनी क्यूरी। जी जी, सलमान मोहम्मद अब्बास आप हैंड रेज करें, और हाफिजा मिसबा आप भी हैंड रेज करें। आप कर सकते हैं सेंड। हाउ कैन वी मेक परसोना, व्हाट अबाउट मार्केटिंग? रीच नहीं आ रही मैम, क्वेश्चन आ गया है कि रीच नहीं आ रही है, जरा रीच एक्सप्लेन नहीं कर दें आ थोड़ा रही सा, है। किसके देखिए बारे में पर्सन बात पर करें सलमान? उसामा नियाजी, जी देखिए मैम। जो है आपको यहाँ पे मैं ये बताऊं ना, फेसबुक पेज में जब आप एड्स रन करते हैं, जब तक आपको अपनी ऑडियंस, जब आप स्टार्टिंग में हम ब्रॉड ऑडियंस पर जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी ऑडियंस है क्या। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी ऑडियंस की एज क्या है, हमारी ऑडियंस को और किन चीजों में इंटरेस्ट है, हमारी ऑडियंस का जेंडर कौन सा है, हमारी ऑडियंस किस टाइम पे ऑनलाइन होती है, हमारी ऑडियंस और किन किन चीजों पे इंटरेस्ट रखती है, ये प्रॉपर आपको एनालिसिस करने से पता चलता है, ये प्रॉपर आपको टेस्टिंग से पता चलता है। आप सिंगल कैंपेन चला लेते हैं, आप देखते हैं कि मुझे बस रिजल्ट आ तो रहा है, मेरी कैंपेन चल तो रही है, बट आप उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। आप ये नहीं देखते कि आपका एड जो राइट लोगों में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपको एनालिसिस करना, स्केलिंग करना आ जाती है, टेस्टिंग करना आ जाती है, तो आप बहुत अच्छे से जो है ना, फिर आपको रीच भी मिलती है और आपकी टारगेटेड ऑडियंस पे आपको मिल जाती है। जी ऐसा करें जोहा, ये क्वेश्चन हम इन लोगों के सेव करते रहते हैं। उस्मान को लेकर पहले हम आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चन एक साथ रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि उस्मान का भी कंटेंट है काफी, वो कवर करेंगे। बाय नहीं करते उसामा, आपको सेल्स फनल पे, मैं आपको सेल्स फनल का बताऊंगी कि फनल्स बेहद जरूरी हैं। फर्स्ट टाइम पे कोई भी चीज जल्दी नहीं खरीदता। अगर आपको भी मैं दूं ना, मैं आपको शूज सेल करूं फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं उसामा अभी मुझसे ले लें, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम पे मुझसे कभी भी नहीं खरीदेंगे। आपको थोड़ा सा सोशल प्रूफ चाहिए होगा, आपको डिस्काउंट भी मे भी जरूरत पड़ सकती है, आप थोड़ा सा और मार्केट में भी जाएंगे, देन फिर वो रिटर्न आएगा आपके पास। तो ये प्रॉपर फनल बनाना पड़ता है हमें, किस तरह से हम उनको फनल पे लेकर आते हैं, किस तरह से हम उनको जो है फिर कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर आप चाहें कि मेरी सेल्स हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, तो वो देखना पड़ता है अगर आप किस टाइप की एड बना रहे हैं। अगर आप टॉप ऑफ द फनल पे भी हैं, तो किस टाइप का आपने फनल बनाया जिसके ऊपर आपकी जो है सेल कन्वर्ट हो जाए। जोहा मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपको? मैम आपकी वॉइस टोटली क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। आप उस्मान को इनवाइट कर लें जोहा, मैं आपको ये बोल रही हूँ। जी जी, ओके हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेंटोर की तरफ। सर उस्मान, जो आप लिंक्डइन, शॉपिफाई हैं, वेलकम करते हैं अपने मेंटोर को। आप भी चैट बॉक्स में अपने मेंटोर को वार्म वेलकम कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर उस्मान। जी वालेकुम अस्सलाम। वॉइस मेरी क्लियर है, ये पहले बता दीजिए। जी जी सर, सब कुछ क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ना वो सबको अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट्स जो भी हैं ग्रू में लाइफ के जो इस टाइम बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनको मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। और आज जो है ना, कल जिस तरह के इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उस आज हम मैं आपको जो है ना शॉपिफाई के बारे में, ठीक है, जो इसमें हम स्पेशली ग्रूम योर लाइफ के साथ कोर्स को अनाउंस कर रहे हैं। शॉपिफाई ई कॉमर्स कोर्स है, उसके साथ टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट है और लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट है। तो वो उसका जो है ना बेसिक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है। कोर्स कंटेंट क्या होगा, किस तरह जो है ना आप उसे अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह जो है ना आप अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस आज जो है ना मैं इस बारे में आपसे जो है बात करूंगा। तो स्टार्ट करें फिर।
जी उसामा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्लाइड आपने दिखानी शो चले करनी है। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। जी मेरी स्क्रीन शेयर है, ये जरा बता दीजिएगा। स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? जी, जी, अब शेयर हो चुकी है। अच्छा। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं इंट्रोडक्शन अपना देता जाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं जो है ना फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ मैं जो है ना वो मेरी जो मेन इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। अब इसमें जो है ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि आप वेबसाइट को किस तरह जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के, किस तरह जो है ना आप एक अपना अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो पिछले 2 सालों से जो है ना मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मैंने ब्रांड्स के स्टोर्स बनाए हैं। इवन एक पाकिस्तान का नामवर ब्रांड है, तो उसका मैंने स्टोर बनाया जिस पे अच्छी खासी डेली सेल्स आ रही है। मैंने अपना भी स्टोर बनाया, उसपे भी मैं अपनी सेलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार आप लोगों दूसरों का काम कर रहे हैं, तो आप अपना क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मैंने अपना भी एक स्टोर बनाया है, ठीक है? उसपे भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स आ रही हैं, साइड बिज़नेस चल रहा है, वर्किंग चल रही है। और करंटली जो मैं मेन सर्विसेज दे रहा हूँ वो अपनी एक इंटरनेशनल होलसेल डिजिटल एजेंसी है, जिसके अंदर जो है ना वो एज़ अ मीडिया बायर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया से मोस्टली प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, यूके, यूएसए एंड न्यूज़ीलैंड है। यहाँ से वो होलसेल बल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उसमें जो है ना फिर हम मार्केटिंग करते हैं। इस एजेंसी के साथ को जॉइन करने का मेरा पर्पज़ क्या था? वो एक 2 चीज़ें थी, एक था कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना, ठीक है? और दूसरा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो है ना वो काम करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 1 ईयर और होने जा रहा है, तो वह काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो गई है, जिसमें स्पेशली जो है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी जो है ना वो मेजर लैंग्वेज नहीं, मेन लैंग्वेज नहीं है। और इसलिए उसके अंदर किस तरह आप एक अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं वो मैंने सीखा है। और क्लाइंट हैंडलिंग, लाइक अगर एक क्लाइंट ऑन बोर्ड आपके पास होता है तो उसको प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी शॉपिफ़ाई ई ई-कॉमर्स एक्सपर्ट के कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना वो शॉपिफ़ाई के कुछ स्टैट देख लेते हैं कि तकरीबन जो है ना वो 4.4 मिलियन वेबसाइट्स ग्लोबली जो है ना वो शॉपिफ़ाई के अंदर इस टाइम रन कर रही हैं। 2023 के जो है ना रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा ये तकरीबन 175 कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबली वर्किंग कर रहा है और इसकी जो मेन बिग मार्केट है वो यूएसए एंड यूके है, ठीक है? लाइक पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्टोर इस पे आना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 7,000 प्लस एप्लीकेशन इस पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और थीम जो है ना इसमें बहुत सारे थीम्स फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, जिनको यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। जी, अब देखें वॉइस क्लियर है? अज़मत और ईशा? जी, जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे जैसी वॉइस ब्रेक होगी आपको कॉल कर दी जाएगी, डोंट वरी आप कंटिन्यू रखें। मेरे ख्याल में ईशा और अज़मत जो है ना उनका इंटरनेट का मे बी कोई इश्यू हो। इनको हमारे कोऑर्डिनेटर्स डील कर रहे हैं, आप जो है अपना अच्छा, सेशन दें। तो जैसे अब कोई इसके प्रॉब्लम बाद होगी आपको डायरेक्ट कॉल कर ली जाएगी। जी, कोर्स इंट्रोडक्शन क्या है कि शॉपिफाई ई-कॉमर्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है? कि आप एक वेबसाइट को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें इसके बेसिकली 2 पार्ट होंगे, एक होगा जो है ना वो बेसिक पार्ट, एक होगा एडवांस पार्ट। बेसिक पार्ट में क्या है कि हम फंडामेंटल्स सीखेंगे शॉपिफाई के बारे में, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे और फ्री थीम के साथ जो शॉपिफाई का फ्री थीम को यूज़ करते हुए आप एक अच्छी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। देन इसके बाद जो है वो एडवांस कोर्स होगा। एडवांस कोर्स में क्या है कि आप पेड थीम को यूज़ करते हुए, ज़ाहिर बात है फ्री थीम के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से आप उसको जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते। आपको बहुत सारी कस्टम फंक्शनैलिटीज़ चाहिए होती हैं। अब या तो आप वो फंक्शनैलिटीज़ खुद बनाएँ, कोडिंग सीखें, लिक्विड लैंग्वेज सीखें, या जो है ना वो आप किसी अच्छी पेड थीम को यूज़ करके यूटिलाइज़ करें, ठीक है? तो वो पेड वाला जो है ना थीम को यूटिलाइज़ करना, उसके साथ वर्किंग करना, तो वो हमने रखा है एडवांस पार्ट के अंदर, ताकि बेसिक क्लियर होने के बाद आप एडवांस को अच्छी तरह कर सकें। और एक जो है ना वो जो स्टूडेंट इन कोर्स में एनरोल करेंगे एडवांस कोर्स में, उनके लिए एक बोनस चाहिए है कि मैं एक फ्री पेड थीम
जिसकी वैल्यू $89 है, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा जो एडवांस वाले स्टूडेंट्स होंगे, ताकि वो इजीली पेड थीम के अंदर काम करना सीखें, उसको किस तरह जो है ना वो इनहेंस करना है, वो चीज़ जो है ना वो सीखें। साथ ही साथ इस जो कोर्स के एनरोल होंगे, लाइक बेसिक के अंदर करेगा या जो भी एडवांस के अंदर करेगा, एक और गिफ्ट होगा मेरी तरफ से एज अ बोनस गिफ्ट, कैनवा प्रो की जो है ना वो फ्री एक्सेस दी जाएगी उनको, उनकी अपनी पर्सनल ईमेल पे, ताकि वो जो है ना वो बैनर्स बनाना सीखें कि वेबसाइट के बैनर्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, और आपने पिक्चर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे बनानी है। तो ये जो कैनवा प्रो की एक्सेस है, ये बेसिक एंड एडवांस स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो इनको एनरोल करेंगे। तो ये अच्छा, मेरी तरफ यहाँ पे उस्मान आप इनको ये भी साथ साथ बता दें, जितने भी हमारे मार्केटर्स हैं, जो मार्केटिंग की जितनी भी ट्रेनिंग उन सबके लिए कैनवा सबके लिए है जी, कैनवा कि सबसे पे ज़ाहिर बात है, आपने जब मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो आपको कोई टूल ऐसा चाहिए होगा जिसके ऊपर आप बेसिक एड्स बना सकें, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है, मोस्टली लोगों को फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता होगा, या इतने हेवी सिस्टम नहीं होते जिससे वो अपनी जो ना मार्केटिंग के लिए एड्स बना सके, क्रिएटिव्स बना सके। तो ये कैनवा प्रो की जो ना वो एक्सेस वो तमाम स्टूडेंट्स को दी जाएगी, चाहे वो फेसबुक वाले कोर्स में एनरोल करते हैं, या शॉपिफाई में करते हैं, या टिकटॉक के अंदर करते हैं, या लिंक्डइन के कोर्स हैं, तो सबको वो एक्सेस दी जाएगी ताकि वो ईज़ी होके एटलीस्ट अपना जो ना वो काम एड्स वगैरह को ना बना सकें। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बेनिफिट्स क्या है इस कोर्स को अगर आप एनरोल करते हैं? जो मेजर हर बंदे का सवाल होता है कि यार अगर मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके मुझे बेनिफिट क्या होंगे? आप जो है ना वो शॉपिफ़ाई के फीचर्स और इसके जो है ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि शॉपिफ़ाई होता क्या है? इसमें किस तरह जो है ना वर्क किया जा सकता है? आप शॉपिफ़ाई स्टोर को सेटअप करना और कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। आप प्रोडक्ट को मैनेजमेंट, पेमेंट्स गेटवे को इंटीग्रेट करना, शिपिंग मेथड को जो है ना किस तरह आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए। उसके बाद आप स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन। अब नॉर्मली बहुत सारे लोग स्टोर तो बना लेते हैं, लेकिन वो बाद में वो क्लेम कर रहे होते हैं जी इस पे सेल्स नहीं आ रही, हमने एड तो चलाई थी, ट्रैफिक स्टोर पे अच्छी गई है, लेकिन आगे जो है ना वो सेल्स नहीं आई। तो इसमें दो जो मेजर पार्ट है वो आपका है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ ये एक टर्म है कि आपने अपने स्टोर को कितना सीआरओ ऑप्टिमाइज किया है। अगर आपका जो है ना वो स्टोर सीआरओ ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी एड चला लें, चाहे जितना मर्जी बजट लगा लें, आपकी सेल जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होगी। उसके बाद जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है स्टोर को लॉन्च करने की, उसको मेंटेन करने की। उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट शॉपिफाई के अंदर हो रही है, उसको आपने किस तरह देखना है कि जो अपडेट्स आ रही है शॉपिफाई के अंदर, उसको आपने किस तरह कवर अप करना है। जो मेरी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, जिस तरह इन्होंने बताया कि सपोर्ट ग्रुप होगा, इसमें जो है ना बैकएंड पे आपको मिल रही होगी सपोर्ट वगैरह के, किस तरह आप जो है ना एक अच्छा बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो कोर्स लेने के बाद तो कोई बंदा भी जो है ना उसको नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो उनको किसी ना किसी लेवल पे गाइडेंस चाहिए होगी, तो गाइडेंस जो है ना वो ज़रूरी है, वो जो है ना वो अपनी मैं प्रोवाइड करूँगा। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि उसकी बेस पे आप आगे जो है ना वो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से, अपवर्क, फाइवर से जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को विन करें, या आप लोकली अपनी सर्विसेज़ दें। और किस तरह एक न्यू करियर अपॉर्च्युनिटी आप अपने लिए जो है ना वो बना सकते हैं, ई-कॉमर्स एंड वेब डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें आपको सारा जो है ना वो सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद अर्निंग वेज़ क्या है, ठीक है? अब अर्निंग वेज़ है कि आप जो ना अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज़ को सेल कर सकते हैं। देन उसके बाद है आप फाइवर, अपवर्क या इस तरह के जो भी फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म है, उनके ऊपर आप सर्विसेज़ को सेल कर सकते हैं। और थर्ड एक मेजर चीज़ जो कि लोग बहुत कम फ़ोकस करते हैं, वो ये है कि आपने एक वेबसाइट खोली, उसका आपको इंटरफ़ेस अच्छा नहीं लगा। आप उसको रीडिज़ाइन करके बेसिक लेवल पे उस वेबसाइट वाले को ही ईमेल करेंगे कि मैंने आपका स्टोर ये रीडिज़ाइन किया है, पुराने स्टोर में ये मसले थे, अब मैं इसको इस हद तक अच्छा बना सकता हूँ, तो क्या आप मेरी सर्विसेज़ लेंगे? तो अगर आप ये मैसेज उसको कन्वे कर देते हैं जिसकी ये वेबसाइट है, तो वो इस चीज़ को समझता है, तो वो डेफ़िनिटली कहेगा कि हाँ, भी आप मेरे स्टोर को रीडिज़ाइन कर दें, तो आप अपनी सर्विसेज़ ऐसे जो है ना वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो शॉपिफ़ाई को यूज़ करते हुए आप किस तरह के या कितनी टाइप के स्टोर बना सकते हैं। इसमें जो है ना बेसिकली 3 से 4 किस्में आती हैं। सबसे जो मशहूर किस्म है, जो कि मोस्टली हर बंदे को पता होगा, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है? कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर किस तरह बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स को विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, उसके बगैर कैसे जो है ना वो आप सेल कर सकते हैं।
देन उसके बाद है प्राइवेट लेबल स्टोर और व्हाइट लेबल स्टोर। प्राइवेट लेबल स्टोर क्या होता है कि आप जो ना अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आपने अपनी एक प्रोडक्ट जो ना वो बनाई है, उसको आपने किस तरह जो ना वो सेल करना है। उसके बाद जो ना वो व्हाइट लेबल है कि आपने लोगों की प्रोडक्ट्स को उठा के जो ना वो कैसे सेल करना है। तो ये चीज़ जो ना हम सीखेंगे। अब जी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, एंड्योर वाले हैं, ठीक है? आपने अक्सर देखा होगा शूज़ वाले हैं या स्टाइलो वाले हैं, ये इनके क्या है, ये मोस्टली इनके प्राइवेट लेबल स्टोर्स हैं। अब व्हाइट व्हाइट लेबल क्या है, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये क्या करती है, ये डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करती हैं और खुद ऐड चला के उसको सेल करती हैं, तो एक व्हाइट लेबल स्टोर है। उसके बाद है वन प्रोडक्ट स्टोर एंड मल्टी वेंडर स्टोर। वन प्रोडक्ट स्टोर क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, आप उसी को यूटिलाइज करते हुए एक ऐसा स्टोर बनाते हो जिसपे उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट हर डिटेल आप पुट करते हो, पूरा एक फनल बनाते हो और लोगों को वो सेल करते हो। ठीक है? उसके बाद जो ना वो मल्टी वेंडर क्या है, मल्टी वेंडर क्या है कि जैसे दराज़ है, इस तरह ही आप मल्टीपल लोगों के लिए एक स्टोर बनाते हो, वो अपनी-अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मार्केटिंग आप खुद करेंगे, ठीक है? और वो जो ना वो अपनी प्रोडक्ट आप उनसे कमीशन एक तय कर लेंगे कि जो भी है, ठीक है? आप उनकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो हर बंदा अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेगा जिस तरह दराज़ वर्क कर रहा है, तो आप ये भी शॉपिफ़ाई के ऊपर बना सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, ये एक मेजर जो ना वो स्टार्टिंग पार्ट है कि बहुत सारे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ही लोग वूकॉमर्स के ऊपर स्टोर बनाना प्रेफर करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें वूकॉमर्स पे ही चाहिए, हम शॉपिफाई पे मूव नहीं करेंगे। अब इसके पीछे क्या रीजंस है, इसके पीछे ना एक जो मेजर रीजन है वो है कॉस्ट। शॉपिफाई की जो बेसिक कॉस्ट है ना, जो मंथली कॉस्ट है, वो पहले थी $29 पर मंथ, ठीक है? अब $29 को अगर आप आज के डॉलर के रेट से ज़रा दें तो वो तकरीबन राउंड अबाउंड 8 से 9,000 के करीब बनती है पर मंथ। फिर उसके बाद शॉपिफाई ने क्या किया, उसने रिड्यूस कर दी न्यू बिज़नेसेस के लिए, उसने उसको 19 यानी कि $19 $10 उसने रिड्यूस कर दिए। लेकिन अब चूँकि फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, जो है ना वो महँगाई काफ़ी हो गई, तो शॉपिफ़ाई ने अगेन उसको $25 पे शिफ्ट कर दिया है। अब $25 मीन के तकरीबन राउंड अबाउट 7,000 पर मंथ आपको शॉपिफ़ाई को पे करना होगा। अब शॉपिफ़ाई जो है ना वो बेसिकली SaaS प्लेटफ़ॉर्म है। SaaS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। शॉपिफ़ाई क्या कहता है कि आप मेरी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन खरीदें, होस्टिंग भी वो देगा, आपको सारे टूल्स देगा, आपने जस्ट अपना स्टोर बिल्ड करना है और सेलिंग स्टार्ट कर देनी है और डोमेन अटैच करना है बस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस के अंदर आपको डोमेन कहीं से लेना पड़ता है, होस्टिंग किसी और कंपनी की लेनी पड़ती है, फिर इसके अंदर आपको खुद ही वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आपको जो है ना थीम सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं, देन आपका स्टोर बिल्ड होता है। तो ये थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि होस्टिंग जो मेन कंसर्न है वर्डप्रेस की, वो कहते हैं कि यार जो कि $2-3 मंथली वाली होस्टिंग है ना, हम वो ले लेते हैं, अपना स्टोर चलाते हैं। अब वो जो $2-3 वाली होस्टिंग है, अब वो कहते हैं जी कि कहाँ शॉपिफाई पे हमने $25 पे करने हैं, हम $2 वाली होस्टिंग ले लेते हैं। अब $2 बन दो $2 के ऊपर जब वो होस्टिंग लेते हैं ना, वो वेबसाइट तो बना लेते हैं। लेकिन उसके जो उसके चलाने के बाद जो मसले आते हैं, वो क्या है कि जब आपकी लार्ज ट्रैफिक अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आती है, अब ज़ाहिर बात है आप पेड मीडिया यूज़ कर रहे हो, फेसबुक पे एड्स चला रहे हो, गूगल एड्स चला रहे हो, तो जब आपकी ट्रैफ़िक आती है तो वेबसाइट आपकी डाउन हो जाती है, ठीक है? अब ई-कॉमर्स के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। एक बंदा प्रोडक्ट सर्च कर रहा होता है, प्रोडक्ट को जो है ना वो उसके पेज पे जाके देख रहा होता है, ऐड टू कार्ट करता है, ठीक है? इनिशिएट चेकआउट करता है, देन एट द एंड वो परचेज़ करता है, अपना चेकआउट कंप्लीट करता है। तो जब एक बंदा इतने स्टेप्स करता है, तो सोचिए अगर 100 बंदा आ गया तो वो कितने स्टेप्स होंगे? तो वो क्या होती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है। फिर वो मेंटेनेंस के चक्करों में पड़ा होता है कि यार वो कभी किसी डेवलपर को हायर कर लिया जी, इसको ठीक कर दो, कभी कुछ, या उसको एट द एंड जब उसकी ट्रैफिक बढ़ती है तो होस्टिंग चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये बहुत सारे जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं वूकॉमर्स के अंदर, ठीक है? तो इससे बरअक्स शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई सिंपल सा एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपने जस्ट सब्सक्रिप्शन लेनी है, अपना डोमेन अटैच करना है, कोई आपको होस्टिंग की टेंशन नहीं है कि इस पे जो है ना वो अगर 1000 बंदे आ गए तो क्या होगा? वो शॉपिफाई खुद मैनेज करेगा। शॉपिफाई जो है ना वो आपको लिमिट नहीं देता कि यार मैं 100 बंदों को कर सकता हूँ, वो अप्रॉक्सिमेटली अनलिमिटेड ही चलता है। क्यों? वो कहता है कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो। फिर वर्डप्रेस की सपोर्ट नहीं है कोई, ठीक है? वर्डप्रेस का कोई मसला आ गया, अक्सर आप लोगों को मसले आते भी होंगे,
ठीक है, तो उसका बैकएंड पे आप किसी को वर्डप्रेस वालों को बोल नहीं सकते यार इसमें ये मसला आ गया है, तो आप इसको ठीक कर दें। वो आपको कोई ना कोई डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी या होस्टिंग वाले जिनसे आप होस्टिंग लेते हैं, उनको कहते हैं कि इनको कुछ ठीक करें। शॉपिफ़ाई ये चीज़ नहीं है, शॉपिफ़ाई की लाइव कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है? आपको कोई भी मसला आता है, आप फौरी उनसे कनेक्ट करें और जो है ना उनसे अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो शेयर करें। फिर उसके बाद शॉपिफ़ाई की अपडेट्स जो है ना वो लाइव आती हैं, वूकॉमर्स की भी लाइव आती हैं, लेकिन सम टाइम आपने देखा होगा कि वूकॉमर्स जो कि सेपरेट है, वर्डप्रेस सेपरेट है। सम टाइम वूकॉमर्स की अपडेट आती है तो आपकी बहुत सारी दूसरी प्लगइन्स या थीम आउटडेटेड हो जाते हैं। वो रिक्वायर करते हैं जी कि आप आपका वूकॉमर्स अपडेट हुआ है, तो आप काइंडली जो है ना थीम को भी इसके साथ ही अपडेट करें। तो इसलिए जो है ना बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस है वूकॉमर्स एंड शॉपिफ़ाई के अंदर। वूकॉमर्स एंड वर्डप्रेस के अंदर। शॉपिफ़ाई बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है और एक बंदा इसको हैंडल ईज़िली कर सकता है, ठीक है? ये इतना आसान है कि एक नॉर्मल सा बंदा भी जो है ना वो अगर बेसिक एक कोर्स ले लेता है, ठीक है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, तो अपना एटलीस्ट स्टोर जो है ना उसको चला सकता है। फिर उसके बाद जो है ना वो आता है कि शॉपिफ़ाई क्यों बेस्ट है, जैसे मैंने बता दिया कस्टमाइज़ेशन ईज़ी है, सपोर्ट देता है, यूज़र फ्रेंडली है, सिक्योरिटी इनकी अच्छी है, स्केलेबिलिटी जो है ना वो इनकी बहुत अच्छी है। अब आपने ये भी देखा होगा जितने भी लार्ज ब्रांड्स हैं ना, इन पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो मोस्टली शॉपिफ़ाई के ऊपर ही रन कर रहे हैं। बहुत कम कोई ब्रांड होगा जो वूकॉमर्स या वर्डप्रेस पे कर रहा होगा, लेकिन मोस्टली ई-कॉमर्स जो है ना वो शॉपिफ़ाई के ऊपर ही ब्रांड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आया है? ये थोड़ा-सा बताएँ ताकि मैं नेक्स्ट फिर कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊँ। जी स्टूडेंट, शॉपिफाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपके, आप लोग यहाँ पे जो है वो टाइप करना स्टार्ट करें। उस्मान, जब से आप थोड़ा सा पानी पी लें, आप नेक्स्ट स्लाइड जो है ना स्टार्ट करें। तो बेसिक आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो काफ़ी लोगों को होगी होगी कि शॉपिफ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्यों उस पे मूव होना चाहिए। अगर लोगों को इनके कॉन्सेप्ट की समझ लगी है तो काइंडली कुछ इनपुट दें अपने चैट के अंदर ताकि मुझे आइडिया हो कि लोगों को समझ आ रही है इस बारे में। चलें, जब से आप स्टार्ट करें उस्मान, नेक्स्ट स्लाइड ये फिर टाइप करते अच्छा, रहिए। बेसिक कोर्स क्लियर कंटेंट है? जो है ना वो उसमें क्या है कि हम इंट्रोडक्शन देंगे शॉपिफाई के बारे में, ठीक है? बेनिफिट्स देंगे शॉपिफाई को ई-कॉमर्स के अंदर किस तरह आप एनहांस कर सकते हैं, फीचर्स क्या हैं शॉपिफाई के, ठीक है? उसके बाद आप स्टोर को सेटिंग किस तरह करना है, स्टोर को सेटअप किस तरह करना है, कस्टमाइज़ जो है ना उस स्टोर को कैसे करना है शॉपिफाई के थीम के साथ, और उसके बाद प्रोडक्ट्स को ऐड किस तरह करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, पेमेंट गेटवेज़ को कैसे इंटीग्रेट करना है और शिपिंग मेथड्स को इंटीग्रेट कैसे करना है। फिर उसके बाद आपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है और अपने अब आपने स्टोर तो बिल्ड कर लिया, लेकिन अब ये है कि अब स्टोर को लॉन्च कैसे करना है, देन उसको जो है ना वो मेंटेन कैसे करना है। क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, बाबर अली कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया क्योंकि वो अभी आए हैं। तो बाबर, आपको तो अभी आपकी आप गलती है कि रिकॉर्डिंग आप देख अभी लीजिएगा। आए हैं। आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा ना समझ मरियम में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। अच्छा मरियम कह रही है कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है? एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आप अपने ये मोस्टली चलती है ब्लॉग्स के ऊपर। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी होस्टिंग के साथ एफिलिएट कर लेती है कि आपने उस होस्टिंग को बेचना है, ठीक है? तो आपको उसकी इफ़ जो है ना वो कुछ मार्जिन मिलेगा, ठीक है? लेकिन ड्रॉपशिप में जो है ना वो ये लिमिट नहीं है। ड्रॉपशिप में आप प्रोडक्ट हंट करती हैं, अपने स्टोर के ऊपर उसको लिस्ट करती हैं और एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू उसको जितना मर्ज़ी चाहे आप सेल कर लें, ठीक है? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एफ़िलिएट मार्केटिंग में थोड़ा-सा जो है ना वो आपको एक तो एसईओ और ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है, फिर उसके कंटेंट ज़्यादा बे फ़ोकस करना पड़ता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में कंटेंट फ़ोकस नहीं, ये प्रोडक्ट फ़ोकस होता है। उसके बाद फ़ारूक कह रहे हैं जी कि दूसरी शॉप को इसके साथ कनेक्ट कर लो। या बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, ये थोड़ा-सा ये क्लियर कर दीजिएगा। फारूक अमीन, ये आई थिंक मेरे फ्रीलांसिंग के ही स्टूडेंट है। यस फारूक, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट है मेरे। नहीं, मुझे समझ नहीं है कि वो किस मतलब बता रहे हैं क्या चीज़ क क्लियर करना चाह रहे हैं? मुझे आई इसकी थिंक चाह रहे होंगे कि दूसरी शॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो शायद ये सब पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हैंड रेज़ भी कुछ कर रहे हैं तो इनसे भी जी दूसरी शॉप कनेक्ट देखें, शॉपिफ़ाई के अंदर कुछ प्लगइन्स की इंटीग्रेशन आती है, ठीक है? आसिम, आप तो अपना क्वेश्चन मेंशन कर दें।
जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप अगर उसमें इंटीग्रेशन की फैसिलिटी शॉपिफाई दे रहा है तो आप कर सकते हैं कनेक्ट, वरना शॉपिफाई के अंदर आपको अपना टोटली सिस्टम चेंज करके शॉपिफाई के अंदर मूव करना होगा। जैसे वर्डप्रेस है अब शॉपिफाई एक और चीज जो ना बड़ी अच्छी देता है वो होता है बाय नाउ बटन। बाय नाउ बटन क्या है कि शॉपिफाई की लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, वो आप उसका सिर्फ चेकआउट की पे करते हो। आपने वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाई है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने वो बाय बटन शॉपिफाई का लगाना है, तो वो उससे क्या होगा, ऑर्डर जब कस्टमर अपना प्लेस करेगा तो वो शॉपिफाई के थ्रू चेकआउट करेगा। बेशक आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है या मजेंटो पे है या जिधर मर्जी है, लेकिन ना बाय बटन का वो देता है। ये नेटवर्क आसिम से मार्केटिंग का नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसिम कब से नेटवर्क हैंड रेस कर मार्केटिंग रहे नहीं हैं, है। उसको आप कनेक्ट कर देखो, लो। बेसिकली साहिल आप समझे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आप ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उस्मान, इनके लिए इजी होता कि अगर आप इनको ना एक शॉपिफाई स्टोर ओपन करके दिखा देते तो इनको ज्यादा इजी होता कि किस टाइप का स्टोर जो है ना ये बना पाएंगे, और इस तरह का स्टोर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है बिगनर्स भी हैं, ठीक हो गया, और मैं दिखाता हूँ। जब वो स्क्रीन पे देखेंगे ना कि ये भी इस तरह का बना पाएंगे और इसकी सर्विसेज दे पाएंगे, शेयर तो कर, वो इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और जब आप स्टोर बना लेंगे उसके बाद फिर आपने मार्केटिंग करनी है। अब यहाँ पर अभी फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल पीपीसी का मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जो है उस्मान सर जो है वो आपको लिंक्डइन, टिकटॉक की मार्केटिंग का भी बताएंगे। स्टोर बनाने के बाद आप किस तरह से अच्छा ये चेक करें, ये एक स्टोर है, ये है वाइट वो प्राइवेट लेबल स्टोर, मीन के ये एक ब्रांड है, ठीक है, इन्होंने ये अपनी प्रोडक्ट्स, ये जो शूज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इनका ये स्टोर मैंने 2021 में बिल्ड किया था। इनके पास डिफरेंट कैटेगरीज थी, डिफरेंट एसक्यूज थे। तो ये बाजार तो आपको एक वेबसाइट दिख रही है, लेकिन इसके बैकएंड पे शॉपिफाई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह आप ई कॉमर्स का स्टोर डिफरेंट कैटेगरीज के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जो ना वो बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ई कॉमर्स है। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स जो ना वो आप बेच सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज भी कुछ हद तक बेच सकते हैं, सर्विस को एज अ प्रोडक्ट बना के, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप जो ना वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या कोई अपनी सर्विस को एज अ प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये इंस्टाग्राम से जो ना लाइव उठा रहा है स्टोर, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है उनसे। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग में हाउ टू हंट प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, इसमें जो ना वो हम शॉपिफाई को कवर कर रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो बिल्कुल नहीं इंक्लूडेड, क्योंकि हमने स्टोर बिल्ड करना है। स्टोर कैसे बिल्ड करना है, जस्ट उसका ओवरव्यू देना है। अब उसके अंदर आप किस तरह का स्टोर बिल्ड करना चाहते हो, लाइक अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है ना वो एक सेपरेट जो है ना कंटेंट होता है, तो उसके अंदर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर की जो है ना वो किस तरह हंटिंग करते हैं, किस तरह जो है ना प्रोडक्ट वैलिडेशन चेक करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको जस्ट एक स्टोर बिल्डिंग सिखा दी जाएगी कि आपने स्टोर बनाना कैसे है। अब आगे जिस तरह का बनाना है वो फिर सेपरेट निशेस में अंदर आ जाता है। अच्छा भाई, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं काइंडली गाइड मी अबाउट विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि शॉपिफाई के अंदर एक अच्छा फीचर है, वो ये है कि आप शॉप लोगों का स्टोर बिल्ड करेंगे, ठीक है, उसके साथ आप शॉपिफाई से अर्निंग भी करेंगे। मीन के शॉपिफाई के पार्टनर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जिन लोगों का स्टोर बिल्ड करेंगे, शॉपिफाई उस हर स्टोर के अगेंस्ट आपको 20% कमीशन देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इसकी अगर सब्सक्रिप्शन फीस जो बेसिक है वो $25 है। तो अगर आप किसी क्लाइंट का स्टोर बिल्ड करते हैं, ठीक है, आपका शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनेगा। तो वो बंदा जो है जिसको आप स्टोर हैंड ओवर करेंगे, तो जब वो उसका प्लान बाय करेगा, $25 अपना कार्ड लगाएगा, तो उसमें से शॉपिफाई आपको 20% यानी कि $5 आपको दे देगा। क्यों? आपने उसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक कस्टमर उनको दिए। तो इस तरह आप जितने मर्जी स्टोर बिल्ड करते जाएं और आप जो है ना वो अपना विदाउट इन्वेस्टमेंट अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसमें। उस्मान, मुझे नहीं लगता आप अभी टिकटॉक, लिंक्डइन का भी बता दें, फिर उसके बाद मैं हम बेसिक, इनको हाँ है ना, मैं बेसिक, क्योंकि वो फिर रह जाएगा। अच्छा आगे है जी टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब टिकटॉक का तो सबको पता है, सारे बंदे जो है ना वो यूज भी कर रहे होंगे। अब इसमें आप कहेंगे यार एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आ गई, तो टिकटॉक ने जब देखा कि उसके पास लार्जेस्ट ऑडियंस आ गई है, लोग जो है ना वो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
कंटेंट अच्छा बढ़ रहा है, तो व्हाई नॉट हम एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म भी जो है ना वो शुरू करवा दें। अब उन्होंने जब टेस्ट लगाया तो बहुत अच्छा उनको वेल रिस्पॉन्स आया फेसबुक के मुकाबले में, ठीक है। तो फिर उन्होंने इसको इन्हेंस किया और आज जो ना टिकटॉक इटसेल्फ एक अच्छा फेसबुक को कम्पीट करने वाला मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है। तो फेसबुक जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसका ये कि ये पाकिस्तान के अंदर एक मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। डेली लोग आते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, ठीक है। इस पे ऑन द एवरेज तकरीबन ये 40 मिनट जो ना हर बंदा, उन्होंने जब एक सर्वे किया था तो तकरीबन 30 टू 40 मिनट हर एक बंदा ऑन एवरेज टाइम टिकटॉक के ऊपर स्पेंड करता है। क्रिएटर्स अपना अच्छा जो ना वो कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो ना एंटरटेनमेंट्स इसके ऊपर आती हैं। ये बहुत जो ना वो आज मोस्टली मेरे ख्याल में जो हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हो जो इसको ना यूज करता हो। तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% तो लोग आप यूज करते होंगे इसको। फिर उसके बाद जो है ना वो आता है कि अब इस कोर्स को लेने का आपको फायदा क्या है। इस कोर्स को लेने का सबसे पहले ये फायदा है कि आप एक बिल्कुल न्यू चीज, एक न्यू थिंग, टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसको सीखेंगे, उसके एडवर्टाइजमेंट फीचर्स के बारे में सीखेंगे। आप किस तरह जो है ना वो क्रिएटिव इफेक्टिव एंड इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है, आप एड्स को किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि ये चीज आपको पहले समझना होगी कि टिकटॉक के ऊपर लोग जो है ना वो इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ना वो सेल नहीं कर सकते। तो आपने कंटेंट ऐसा बनाना है, एड्स ऐसी बनानी है कि लोग उसको जो है ना वो फनी वे में या एंजॉय करते हुए आपके प्रोडक्ट को बाय कर लें। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है फेसबुक से। फेसबुक तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ना वो उनको सेल कर सकते हैं। टिकटॉक पे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग की एड्स जो है ना वर्कआउट ही नहीं करती। आप खुद देखें ना कि आप टिकटॉक पे जो है ना वो डिफरेंट एंटरटेनमेंट्स जो है ना वो देखने आए हैं, तो बीच में अगर कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट की एड आ जाती है तो आप कितना कुछ उसको बाय करोगे, ठीक है। अगर वही जो है ना, अच्छा एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। तो अगर आप वही आपको फनी वे में एक ऐड दिखाई जाए, ठीक है, और फिर उसको आप जो है ना वो प्रोडक्ट बाय करो, तो ये जो है ना मेन इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने कंटेंट जो है ना वो किस तरह क्रिएट करना है, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। अच्छा बताइएगा, स्क्रीन शेयर होगी मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद जी, जो है ना आपके स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन जी शेयर हो जी, रही, स्क्रीन शेयर है आपके। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप टिकटॉक पे कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किस तरह अच्छी रीच जो है ना वो लेके आ सकते हैं, किस तरह अपनी इफेक्टेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो कि हर कोर्स के एंड पे होता है कि आपको जो है ना वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि उसको आप अपने रिज्यूमे के अंदर जो है ना यूज करके नेक्स्ट लोगों को दिखा सकें कि हाँ भी आपके पास जो है ना इसका एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद अर्निंग वेज क्या है, ऑब्वियसली वो ये टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट की आप सर्विस जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, आप अपनी एड चला सकते हैं, आप अपनी जो है ना एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को कंसल्टेशन दे सकते हैं। लाइक अगर एक बिजनेस है, उसने टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप उसको एज अ कंसल्टेंट उनको बता सकते हैं कि वो किस तरह इफेक्टिव एड्स चला सकते हैं। उनको जो है ना पूरा एक प्लान जो है ना वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है कि वाई जो है ना टिकटॉक पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है। तो इसके जो है ना स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं हम थोड़ा-सा। तो तकरीबन जो है ना वो मोस्टली जो यंगर ऑडियंस इस टाइम टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो यूज़ कर रही है, ठीक है। तो जिसमें से 16 से 24 या 16 से 30 के दरमियान ज़्यादा जो है ना वो एजेस के अंदर लोग जो है ना उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये यंगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर यंग्स जो है ना आके अपना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जिस तरह मैंने पहले बताया था 30 टू 40 मिनट डेली जो है ना हर बंदा इस पे स्पेंड करता है। मोस्ट पॉपुलर हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा कि आप मोस्टली लोग फेसबुक के ऊपर कम टाइम लगाते हो, ज़्यादा टिकटॉक को जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। इसका अडॉप्शन रेट जो है ना वो बहुत हाई है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद जो है ना एंटरटेनमेंट्स है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है, कम्युनिटी आप अच्छी बिल्ड कर सकते हो। आपने जितने भी देखा होगा कि मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं कि उन्होंने कोई भी जब लॉन्चिंग करनी होती है ना, तो वो किसी भी टिकटॉकर जिसके अच्छे फॉलोअर्स हो, अच्छी रीच हो, उसको जो है ना एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और उन्हें कहते हैं जी कि वो अपने उस टिकटॉक के चैनल पे उनकी प्रमोशन करें। तो इस तरह क्या है, ब्रांड्स को सेल आनी शुरू हो जाती है। क्यों? अगर एक बंदे के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस है, तो ब्रांड जो कि जब वो एड चलाएगा तो उसमें जब वो 1 लाख बंदे को टारगेट करेगा, तो वो उसको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू वो किसी अच्छे टिकटॉकर को उठा के
उसको जो है ना उसके थ्रू अपनी प्रमोशन करवाए, जिसे पीआर प्रमोशन भी कहते हैं, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ट्रेंड सेटल होता है। अब आपने देखा होगा डेली कोई ना कोई सॉन्ग जो है ना वो ट्रेंड सेटल हो रहा है। गाने वही पुराने हैं, ठीक है, जो कि हमने कभी सुने नहीं थे या बहुत पुराने सुने थे। सिर्फ उसको थोड़ा-सा रिमिक्स करके उसको जो है ना थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि वो जो है ना लोग उसको ट्रेंड बनाते हैं। लाइक जैसे पिछले दिनों बना था जो गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा, ठीक है। अब ये इतना पुराना गाना है, लेकिन किसी बंदे ने उसको उठा के उसको थोड़ा-सा जो है ना वो एडिट करके उसको इस तरह रिप्रेज़ेंट किया और आज वो ट्रेंड पे है। तो ये चीज़ जो है ना ट्रेंड इस पे बड़ी जल्दी जो है ना वो बनता है। फिर हाइली एंगेजिंग ऑडियंस है, ठीक है, टारगेटिंग ऑप्शन बड़ी अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात ये कॉस्ट इफेक्टिव बड़ी है। मीन के मैंने पैरेलल जब टिकटॉक पे एक ब्रांड की ऐड चलाई और साथ ही फेसबुक पे ऐड चलाई, तो मुझे टिकटॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत चीप मिले, बहुत सस्ते मिले एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये इतना चीप रिजल्ट्स दे रहा है और इतने हाई मार्जिन के साथ जो है ना, हाई रोआस के साथ जो है ना, वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से हर ब्रांड इसके ऊपर जो है ना आ रहा है। लेकिन इसकी एक जो चीज़ है ना वो अच्छी भी है और बुरी भी है। वो क्या है कि टिकटॉक के ऊपर आप मिनिमम ऐड $20 पर डे की चला सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप वही ऐड $1 में भी चला सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि इससे जो जितने भी ये अब जिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं, अब फेसबुक पे ना हर बंदा ऐड चला रहा है और मोस्टली बंदे जो है ना वो नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि उनको आइडिया नहीं है। क्यों? $1 वो $2 लगाते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट आ गए ठीक है वरना नहीं। तो टिकटॉक इसलिए ऐसे अच्छा है कि वो कहता है कि अच्छे एडवर्टाइजर इसके प्लेटफॉर्म पे हैं जो अच्छी अमाउंट को स्पेंड करें और अच्छी जो है ना इनको वो अर्निंग दें, ठीक है। तो इसलिए जो है ना टिकटॉक की जो बेसिक पर डे की प्राइस है वो $20 पर डे मिनिमम आप ऐड चला सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है कि बिज़नेसेस को अच्छी रीच मिल जाती है, ठीक है? जिस तरह वो मैंने बताया कि किसी भी टिकटॉकर को उठा के आप उसको एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर बना दें, तो जो है ना वो आपके बिज़नेस की विज़िबिलिटी और अवेयरनेस को अच्छा कर देता है। फिर इसके बाद हमारा कोर्स कंटेंट क्या है कि इस कोर्स के अंदर हम जो है ना क्या-क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। सबसे पहले जो है ना मैं आपको बताऊँगा, अच्छा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, टिकटॉक का आप एडवर्टाइज़र अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बना सकते। टिकटॉक अगर आप एडवर्टाइज़र अकाउंट पाकिस्तान में बनाएँगे तो उसमें वो आपको टारगेटिंग ऑप्शन ही नहीं देगा, ठीक है? कि पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं देगा, ये सबसे जो है ना वो इस टाइम लोगों का चैलेंजिंग है। तो इसलिए क्या हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो टिकटॉक के अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें पाकिस्तानी लोकेशन आ रही होती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना वो पिक्सल इंटीग्रेशन और कैटलॉग को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वूकॉमर्स के साथ या शॉपिफाई स्टोर के साथ। पिक्सल क्या है? पिक्सल बेसिकली एक ट्रैकिंग कोड है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी एडवर्टाइज़र के लिए। विदाउट पिक्सल आप अच्छी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते, जो आप वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। पिक्सल क्या करता है? ट्रैकिंग करता है ऑडियंस को कि वो एक बंदा अगर वेबसाइट पे आ रहा है तो क्या-क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन उसको जो है ना किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन एपीआई क्या है? ठीक है, iOS 14 के बाद बहुत सारे जो है ना मसले आए थे एडवर्टाइज़र्स को, इवन जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ है कि एप्पल उनको ट्रैकिंग नहीं दे रहा था। फिर उसका उन्होंने जो है ना कन्वर्जन एपीआई के थ्रू उसका हल निकाला। फिर कस्टम ऑडियंसेस कैसे बना सकते हैं? लुक अलाइक ऑडियंसेस जो है ना कैसे बना सकते हैं? पिक्सल वार्मिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना कैंपेन क्रिएशन क्या है? कि कैंपेन को आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है, ठीक है? आपने मिनिमम बजट को यूटिलाइज़ करते हुए मैक्सिमम रिज़ल्ट कैसे लेने हैं, टिकटॉक सीबीओ कैंपेन क्या है, टिकटॉक एबीओ कैंपेन क्या है, टिकटॉक की एबी स्प्लिट टेस्ट क्या है? फिर उसके बाद है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टिकटॉक एड क्रिएटिव्स। ठीक है। अब इसमें ये है कि आप कैनवा को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं टिकटॉक एड्स के लिए। कैनवा प्रो जो कोर्स को एनरोल करेंगे सबको फ्री दिया जाएगा ताकि वो अपने जो है ना कंटेंट को अच्छी तरह बना सकें। फिर एंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल एड कंटेंट कैसे बनाना है। हुक्स कौन-कौन सी हुक्स हैं जिनको आपने टेस्ट करना है, जो कि हुक क्या होती है बेसिकली एक ना कॉल टू एक्शन या एक पॉइंट होता है। ठीक है, लाइक आप वीडियो में स्टार्ट से पहले कुछ ऐसी चीज़ उनको बताते हैं कि जिससे आप वीडियो को एंड तक भी देखते हैं और उसके ऊपर जो है ना वो अमल भी करते हैं। तो उसके बाद जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है, यूजीसी कंटेंट। यूजीसी स्टैंड फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर भी जो है ना वो आजकल लोग क्या करते हैं कि लाइक अगर कोई स्किन ब्रांड है तो किसी भी टिकटॉकर को या फीमेल को अपने प्रोडक्ट देता है तो फीमेल उसको लाइव कैमरे के सामने जो है ना अपेयर होकर उसको यूजेज बता रही होती है, उसके फीचर्स बता रही होती है। तो इसे बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसकी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस है टिकटॉक के अंदर। फिर टिकटॉक की एड लाइब्रेरी को यूटिलाइज करते हुए आप किस तरह बेस्ट कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज जो है ना वो ले सकते हैं और उसको जो है ना रेप्लिकेट करके अपनी एड्स के अंदर जो है ना यूज कर सकते हैं।
देन इसके बाद जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरह आपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मेजरिंग कैसे करनी है, आपने जो है ना कैंपेन की डाटा को किस तरह मैट्रिक्स को यूज करते हुए इफेक्टिवली यूज करना है, जो कि मेरी एक अपनी एक सीक्रेट मैट्रिक्स जो है ना वो सीक्वेंस है कि आप इन मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह अपने डाटा को एक अच्छा एनालाइज कर सकते हैं। फिर बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है स्पेशल फॉर ई कॉमर्स ब्रांड के अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है तो आप क्या चीज़ जो है ना वो बेस्ट स्ट्रेटजीज को यूज करते कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी जो है ना ये क्लोजिंग एनरोलमेंट्स है। देन उसके बाद जो है ना वो लिंक्डइन खत्म कर लें, देन उसके बाद फिर स्कूल से जो है ना सबके क्वेश्चंस को ना वो कवर अप करेंगे। अच्छा, देन इसमें अब लिंक्डइन लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म से हट के एक दुनिया है, ठीक है? बिजनेसेस की दुनिया से हम बोलते हैं। जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक के ऊपर क्या है कि हर बंदा जो है ना वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है ना वो मीन कि आप अपना एक्स्ट्रा टाइम फेसबुक के ऊपर जो है ना वो एक किस्म का समय लें कि लगा के कंटेंट कंज्यूम करते हैं और अपना डेली एंजॉयमेंट करते हैं। लिंक्डइन ये चीज़ नहीं है, लिंक्डइन बिज़नेसेस की दुनिया है, ठीक है? बिज़नेसेस के ऊपर आते हैं, अपनी जो है ना बिज़नेसेस की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, जॉब्स की हायरिंग इसके ऊपर होती है, ठीक है? तो ये एक सेपरेट जो है ना सोशल मीडिया से हट के एक प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है, अब इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे लिंक्डइन के? आप जो है ना वो लिंक्डइन की एडवर्टाइज़मेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? आपकी एक न्यू स्किल डेवलपमेंट होगी, ठीक है? फिर उसके बाद आप कैंपेन की क्रिएशन कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बिज़नेस पेज क्या होता है, उसको आप देखेंगे, फिर कैंपेन के रिजल्ट्स को आप किस तरह मेज़र करेंगे। अच्छा, इसमें ना 2 पार्ट हैं जो है ना लिंक्डइन के अंदर, एक है कि प्रोफाइल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइज़ेशन और एक है एडवर्टाइज़मेंट। वो दोनों हम इसमें कवर अप करेंगे कि आप प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, फिर उसकी एडवर्टाइज़मेंट जो है ना वो किस तरह करेंगे। अब उसके बाद वही जो क्वेश्चन हर बंदे का माइंड में होता है कि यार इसके अर्निंग वेज़ क्या है? तो अर्निंग वेज़ क्या है कि आप अपनी फ्रीलांस की सर्विसेज़ पे डायरेक्ट जो है ना वो सेल कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही आप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अब मैं एज़ मीडिया बायर मैं कभी भी आज तक मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे ना मैं गया हूँ, ना मैंने कोई प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे जो है ना वो नीड होती है क्लाइंट्स की, मैं सिंपल एक ऐड चलाता हूँ फेसबुक के ऊपर, ठीक है? उस ऐड के थ्रू जो है ना वो लोगों को अपनी सर्विसेज़ लोगों को बिज़नेसेस को अपनी डेमो सेशन देता हूँ, ठीक है? वहाँ से फिर उनको जो है ना हायर करता हूँ और देन उसके बाद अपनी सर्विसेज़ को जो है ना वो सेल करता हूँ। तो मैं कभी भी जो है ना वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेटफ़ॉर्म्स पे नहीं गया। लाइक वो कहते हैं ना कि अब रात को आपको जागना पड़ता है, तो मैं कभी भी इस तरह का नहीं, मेरी एक अपनी जो है ना, क्योंकि मैं मीडिया बायर हूँ, तो मैं अपनी उसी की स्किल्स को यूज़ करते हुए ही जो है ना क्लाइंट को एक्वायर करता हूँ। देन उसके बाद जो है ना वो ये है कि आप एजेंसी वर्क कर सकते हैं। आप एक अच्छी एजेंसी जो है ना लिंक्डइन के ऊपर बना सकते हैं। और उसपे डिफरेंट जॉब्स जो है ना वो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप वही है कि आप अपना जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना के लोगों को सर्विस किस तरह सेल कर सकते हैं। करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को आप किस तरह जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर अर्निंग पोटेंशियल किस तरह आप जो है ना अपने बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है पाकिस्तान का स्पेशली, इसमें क्या है कि आपको किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ना रहना नहीं पड़ना, क्योंकि अर्निंग पोटेंशियल बड़े कम है। तो आपको मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो अपनी ग्रिप्स लेके आनी पड़ेंगी ताकि आपके अर्निंग पोटेंशियल बढ़े और इस महँगाई को आप जो है ना वो अच्छे तरीके से इसका सामना कर सकें। तो बेसिकली ये जो है ना आपने सीखना है, ठीक है? फिर उसके बाद लिंक्डइन पाकिस्तान में जो है ना वो कोर्स ये लॉन्च है, तो लिंक्डइन पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लिंक्डइन जो है ना इस टाइम पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलर होती जा रही है, पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म है। बहुत सारी जॉब्स आपने देखा होगा, इवन जो बिज़नेसेस हैं वो मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर ही जॉब्स पोस्ट करते हैं। हालाँकि उनकी प्रेज़ेंस फेसबुक पे भी होती है, लेकिन वो उससे हट के लिंक्डइन के ऊपर जो है ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। उनकी जो है ना वो आगे लाइक एचआर्स बैठे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो फिर डिफरेंट हायरिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके जो है ना वो मेन एडवर्टाइज़मेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? आप जो है ना वो बी टू बी या बिज़नेसेस की एक अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिससे जो है ना वो आप अब लिंक्डइन के ऊपर हमारी जो एजेंसी है ना जिसके अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी अपनी एजेंसी नहीं, मैं जॉब जिसको मैं अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो उसके वो क्या करते हैं मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर से ही लोगों को प्रोजेक्ट्स जो है ना वो ऑन करते हैं, ठीक है? तो उनका तकरीबन 30% जो रेवेन्यू है ना वो लिंक्डइन के ऊपर से है कि लिंक्डइन से आप कैसे क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं और किस तरह जो है ना वो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छे जो है ना वो पोटेंशियल के साथ।
अच्छा, उसके बाद जो है ना वो है हमारा प्रोफेशनल डेमोग्राफिक्स है, ठीक है? कि इसके ऊपर आप अपनी जो ऑडियंस को टारगेटिंग है वो किस तरह अच्छी कर सकते हैं, किस तरह जो है ना वो आप डिसीजन ले सकते हैं। इन्फ्लुएंसर जो है वो उनको इन्फ्लुएंसर्स को भी आप हायर कर सकते हैं जो आपके बिजनेसेस की जो है ना वो मार्केटिंग करें। फिर आप ब्रांड्स को हेल्प आउट कर सकते हैं लीड्स जनरेट करने पे, या अपनी खुद की लीड्स भी जो है ना जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एंगेजमेंट रेट, इसका बहुत अच्छा है बिजनेसेस के अंदर, ठीक है? कि जो ना बिजनेसेस की जब आप ऐड चलाते हैं, लीड्स की ऐड चलाते हैं, इसमें रिजल्ट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। लेकिन इसकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत हाई होता है। लाइक अगर आपने एक लीड ऐड फेसबुक के ऊपर चलाई है, उस पे आपको 100 लीड्स आई हैं, तो उसमें कन्वर्जन के चांसेस जो है ना 5 से 10% होते हैं, ठीक है? तो यही अगर आप जो है ना वो लिंक्डइन के ऊपर ऐड चलाएँ, तो उसके ऊपर क्या होता है कि इस पे कन्वर्जन के चांसेस 50 टू 60 70% तक इंक्रीज होते हैं, क्योंकि बिजनेसेस को आप जो है ना वो हिट कर रहे हैं, तो आपके चांसेस भी जो है ना वो कन्वर्जन के अच्छे होते हैं। फिर इसके ऊपर जो है ना वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस जो है ना वो बड़ी अच्छी आप बिल्ड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट जो है ना वो एनालिसिस कैसे करना है अपनी कैंपेन को, किस तरह जो है ना उसको इम्प्रूव करना है, किस तरह उसको जो है ना आपने इन्हांस करना है। फिर उसके बाद कोर्स कंटेंट ऑलरेडी मैं इसमें जो है डिफाइन कर चुका हूँ कि आप जो है ना अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना पेज कैसे बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। फिर कैनवा को यूज़ करते हुए, कैनवा जो है ना वो इस टाइम किंग है, आप सबको पता है, हर बंदा मे बी यूज़ भी कर रहा हो। तो क्योंकि जब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की, तो इसमें जो मेन पार्ट आता है वो आता है एड क्रिएटिव। अब एड क्रिएटिव के लिए टूल ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आप इजीली बना सके। अब आप एडोब को इतना इजीली यूज नहीं कर सकते। इवन मैं खुद जो अपने काम के लिए, अब देखिए मैंने ये प्रेजेंटेशन है, ये मैंने पावर पॉइंट पे नहीं बनाई, मैंने कैनवा पे बनाई है। क्यों? कैनवा इजी टू यूज है। तो कैनवा जो है ना वो इसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि आप लिंक्डइन के, क्योंकि लिंक्डइन एक बिजनेस की दुनिया है, तो लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से चेंज है कि आप किस तरह एक हाईली कन्वर्टेबल इंगेजिंग एड बना सकते हैं। फिर लिंक्डइन की एड्स की टाइप कौन कौन सी है, बिजनेस मैनेजर कैसे होता है, उसमें ऐड अकाउंट कैसे आप बनाते हैं। फिर इसके ऊपर जो है ना वो आप लीड फॉर्म कैसे बना सकते हैं, राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है इसमें ऐड फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, बिडिंग्स को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, कैंपेन परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो ये सारा जो है ना बेसिकली 3 चीज़ें जो है ना मैं कवर अप करूँगा, शॉपिफाई, ई-कॉमर्स, टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट एंड लिंक्डइन। अब बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो काइंडली जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करें, ताकि हम जो है ना फिर सबके मैक्सिमम लोगों के जो है ना वो आंसर्स कर सकें। जी मिस माही। जी उस्मान, जबरदस्त हो गया, मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई आपके साथ। तो जी अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन है तो आप लोग देख लेंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, आई थिंक आप सारे क्वेश्चन के आंसर तो दे चुके हैं ऑलरेडी। जी मैम, ओवरऑल सर ने सेशन को इसी तरह कंक्लूड किया है कि मुझे नहीं लगता किसी के ज़हन में कोई भी सवाल होगा। बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें जो हैं ओवरऑल इस तरीके से तय की गई हैं कि हर तरीके से जवाब मिल चुका होगा। मतलब ज़हन में आने वाला हर वो सवाल जो आगे से आएगा, सर ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया था। लेकिन उसके अलावा भी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अच्छा, और हमारे अनुषा साथ। अनुषा पूछ रही है कि शॉपिफाई पर अमेज़न की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स को उठा के अपनी शॉपिफाई पे लिस्ट करेंगे, और उसका जो बाय बटन होगा, बाय बटन के ऊपर आप अमेज़न का लिंक लगाएँगे, ताकि जो ऑडियंस इसको खरीदना चाहती है, वो उस बाय बटन को क्लिक करके अमेज़न पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स को जो है ना वो बहुत आसानी तरीके से सेल कर सकती हैं शॉपिफाई के ऊपर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम माही, थैंक यू सो मच सर उस्मान, कि आज आपने हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर की, बहुत सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और मज़ीद ग्रूम योर लाइफ आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहेगा, जहाँ हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे मेंटोर्स आपके साथ अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंसेस करेंगे, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो चीज़ें सीख पाएँ, आपके फ्रीलांस कैरियर में आपके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल हो पाएँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड फर्दर मोर डिटेल्स के लिए, जहाँ से आज आपने अपने की ज्वाइनिंग का लिंक लिया था, वहाँ आप अपने एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको ओवरऑल जो भी चीज़ें आप लेना चाहें, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग, मेंटोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स, वो आपको एडमिन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।